इसलिए वो जल्दी से ऊपर जाती है और अंत में बाहर निकलती है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो पहाड़ के किनारे बहुत ऊंचे एक छेद के किनारे पर है। ये देखकर एलोडी अपने घुटनों पर गिर जाती है और रोती है। अचानक घोड़ों की हिनहिनाने की आवाज से एलोडी ने देखा कि सवारों का एक समूह पहाड़ की ओर आ रहा है। वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय अजगर उसकी ओर उड़ता है और छेद को ढक देता है। एलोडी ठीक समय पर पीछे हट जाता है और दीवार पर वी द्वारा हस्ताक्षरित सुरक्षित नहीं का एक और संदेश देखता है। पास में एक शव है, जिसका अर्थ है कि विक्टोरिया वहीं मर गई और कभी बाहर नहीं निकली। ड्रैगन अपनी आग तैयार कर लेती है, लेकिन तभी रुकती है जब वो एलोडी का नाम पुकारते हुए एक पुरुष की आवाज सुनती है। जबकि ड्रैगन जांच करने के लिए उड़ता है, ये पता चला है कि लॉर्ड बेफोर्ड एलोडी की तलाश के लिए 2 शूरवीरों और एक गाइड के साथ आए हैं। वे कुछ रस्सी के साथ गुफा में उतरते हैं और क्षेत्र की खोज शुरू करते हैं। इसलिए एलोडी अपनी वापसी का रास्ता खोजने के लिए उनकी आवाज का उपयोग करता है। जब वह एक नई सुरंग में जाती है तो वो 3 मरे हुए बेबी ड्रैगन के साथ एक घोंसला देखकर चौंक जाती है और विक्टोरिया के शब्दों को याद करती है, जिससे उसे एहसास होता है कि इसाबेल झूठ बोल रही थी। ड्रैगन अपनी तरह का आखिरी नहीं था और उसने पहले हमला नहीं किया था। फ्लैशबैक से पता चलता है कि राजा सभी बच्चों को मारने के लिए ही सराय में दाखिल हुआ था, इसलिए ड्रैगन का हमला बदले की भावना से किया गया हमला था। जैसा कि शुरुआत में देखा गया था, उसने सभी शूरवीरों को मार डाला, लेकिन जब राजा की बारी आई तो ड्रैगन ने उससे कहा कि मौत बहुत आसान होगी और उसे उसी तरह भुगतना होगा जैसे उसने सहा था। तब से शाही परिवार ड्रैगन को 3 महिलाओं को अपना खून मिलाकर खिला रहा है ताकि वे शाही बेटियां बन जाएं। इसके बाद एलोडी को अपने पिता और उसके आदमी मिल जाते हैं, लेकिन वो सुरक्षा के लिए अभी तक खुद को सामने नहीं लाती है। ड्रैगन आता है और एक शूरवीर को पकड़ लेता है, फिर उसे काफी ऊंचाई से गिरा देता है। शूरवीर जमीन पर गिरकर तुरंत मर जाता है, जबकि गाइड छिपने के लिए दौड़ता है। ड्रैगन दूसरे शूरवीर को पकड़ लेता है और बेफोर्ड से पूछताछ करने से पहले उसे अपने पंजे के नीचे कुचल देता है। वो बताता है कि वह अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आया है और अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अजगर उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और उसे गिराने से पहले उसे निहत्था कर देता है। जबकि एलोडी सही समय की प्रतीक्षा में इधर उधर छिपती है। ड्रैगन बेफोर्ड को उसकी बेटी को बुलाने के लिए कहता है। बेफोर्ड एलोडी को बाहर न आने का आदेश देने के लिए चिल्लाता है, जिससे ड्रैगन उसे नीचे धकेल देता है और अपने पंजे से उसके दिल में वार कर देता है। जब एलोडी रोती है तो वो शोर मचाने से खुद को रोक नहीं पाती है और ड्रैगन उसे ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन सौभाग्य से उसी समय गार्ड भी शोर मचा देता है और ड्रैगन ये सोचकर उसके पीछे चला जाता है कि यह एलोडी है। ड्रैगन के चले जाने के बाद एलोडी अपने पिता को अलविदा कहती है और मरने से पहले उसके माथे को चूमती है। फिर वो एरिया से बाहर निकलने के लिए उसके द्वारा छोड़ी गई रस्सी का उपयोग करती है। इस बीच ड्रैगन को गाइड मिल जाता है और एलोडी के पीछे आने से पहले उसे कुचलकर मार डालता है। लॉर्ड आग की लपटों से बचने के लिए काफी तेजी से चढ़ने में सफल होता है। एलोडी तुरंत अपने पिता के घोड़े पर चढ़ जाती है, लेकिन केवल कुछ क्षणों के लिए ही घोड़े पर चढ़ती है और कुछ चट्टानों के नीचे छिपने के लिए कूद जाती है। घोड़ा चलता रहता है, अजगर को धोखा दिया जाता है और वो उसे जलाकर मारने के लिए उसका पीछा करता रहता है। फिर ड्रैगन बादलों पर आग उगलता है, जिससे एक भयानक तूफान आता है, जो इस बात का संकेत है कि सौदा टूट गया है। महल में इसाबेल ने इसे नोटिस किया और तुरंत अपने शूरवीरों को फ्लोरिया का अपहरण करने के लिए भेजा। लेडी बेफोर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे चाकू मार दिया जाता है। कुछ क्षण बाद जब आग बुझ गई, एलोडी छिपकर बाहर आती है और लेडी बेफोर्ड से टकराती है, जो खून बहते हुए भी घोड़े पर सवार होकर यहाँ तक आई थी। जब एलोडी ने सुना कि क्या हुआ, वो अपनी बहन को बचाने का वादा करती है और घोड़े को वापस पहाड़ पर ले जाती है। इस बीच फ्लोरिया को पुल पर ले जाया जाता है, हालांकि हेनरी एक बच्चे के साथ अनुष्ठान करने से इनकार कर देता है। इसाबेल उसे नजरअंदाज करती है और इसके बजाय अपने खून का इस्तेमाल करती है। फ्लोरिया को खाई में फेंकने से पहले मिश्रण करने के लिए उसका हाथ काट देती है। जब तक एलोडी पुल पर पहुंचती है, तब तक सभी लोग जा चुके होते हैं और बेहोश फ्लोरिया को अजगर ने पकड़ लिया है, जो उसे अभी तक नहीं मारता क्योंकि वो एलोडी को उसकी बहन के लिए आने के लिए उकसाना चाहती है। हताश एलोडी रस्सी के साथ वापस सराय में उतरती है और अपने पिछले अनुभव का उपयोग करके उसी रास्ते पर बहुत तेजी से चलती है। ड्रैगन की मांद को खोजने के लिए नक्शे की दोबारा जांच करने के बाद एलोडी ने खुद को अपने पिता की तलवार से लैस किया और ड्रैगन के लिए जाल तैयार किया। इस जाल में कुछ कवच और रस्सी होती है, जो एक छोटी सी लौ के नीचे जल रही होती है। एलोडी चली जाती है और जब रस्सी जलने लगती है तो कवच गिर जाता है, जिससे ड्रैगन शोर के स्रोत की तलाश में अपनी मांद से बाहर निकल जाता है। इससे एलोडी को मांद में घुसने और फ्लोरिया को जगाने का मौका मिलता है, जो धीरे धीरे चलती है क्योंकि उसका पैर घायल हो गया है। उसी समय ड्रैगन को जाल का पता चल जाता है और वो मांद में वापस आ जाता है, इसलिए फ्लोरिया छिप जाती है, जबकि एलोडी अपनी तलवार बाहर निकालकर इंतजार करती है। वो समझाने की कोशिश करती है कि उन सभी को रानी ने धोखा दिया है, लेकिन ड्रैगन उस पर विश्वास नहीं करता है और आग उगलने की कोशिश करता है। हमले को पुनर्निर्देशित करने के लिए एलोडी ने मुंह पर तलवार से वार किया, लेकिन फिर भी वो मांद के किनारे से गिर गई। इस प्रक्रिया में उसकी बाहें और कंधे कुछ जल गए। जबकि ड्रैगन तलवार निकालता है, एलोडी एक झील में उतरती है और फ्लोरिया के उस पर दूसरी तलवार फेंकने के ठीक समय पर तैरकर बाहर निकलती है। अचानक अजगर उस पर कूद पड़ता है और पंजे से वार करते हुए उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो उसे मार सके, एलोडी ने खंजर निकाला और ड्रैगन की आंख में वार कर दिया, जिससे उसने एलोडी को फेंक दिया। इसके बाद एलोडी फिर से तलवार पकड़ लेता है और ड्रैगन की ओर दौड़ता है,
जिसे एक आंख से देखने में परेशानी होती है। वो जानवर के सीने में छुरा घोंपने में सफल हो जाती है, हालांकि इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है और अजगर उसे फिर से पकड़ लेता है। इसके बाद एलोडी ने ड्रैगन के पंजे पर वार किया, जिससे वो फिर से गिर गया। जैसे ही ड्रैगन करीब आता है, एलोडी ने धूल को एक घुमावदार स्टेलेग्माइट के खिलाफ उछलते हुए देखा, जिससे उसे एक विचार आया। एलोडी स्टेलेग्माइट के सामने खड़ा होती है और ड्रैगन से उसे जलाने के लिए कहती है। हालांकि एलोडी अंतिम सेकंड में आगे बढ़ती है और आग स्टेलेग्माइट पर उछलती है, जिससे वो ड्रैगन पर गिरती है और अंत में उसे नीचे लाती है। बाद में एलोडी ने ये साबित करने के लिए ड्रैगन को अपने हाथ पर निशान दिखाया कि जानवर शाही लोगों को नहीं बल्कि निर्दोष लड़कियों को मार रहा है। ड्रैगन उसे इसे समाप्त करने के लिए कहता है, लेकिन एलोडी तलवार गिरा देता है और नफरत के इस चक्र को जारी रखने से इनकार कर देता है। फिर वो झुग्गियों का एक गुच्छा पकड़ती है और उन्हें ड्रैगन के शरीर पर रख देती है ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो सके। इस बीच महल में एक और शादी का जश्न मनाया जा रहा है ताकि वे इस पीढ़ी की तीसरी लड़की को धोखा दे सके। अचानक एक सिक्का वेदी से लुढ़कता हुआ आता है और एलोडी भी अंदर आती है और दुल्हन से अपने परिवार को लेकर भाग जाने को कहता है। एलोडी स्थानीय लोगों से कहती है कि अगर वे चाहें तो वे भी भाग सकते हैं, लेकिन केवल नौकर ही उसे गंभीरता से लेते हैं और चले जाते हैं। उस क्षण में ड्रैगन प्रकट होता है और उपस्थित सभी लोगों पर आग उगलता है। इसाबेल और शाही वंश के प्रत्येक व्यक्ति को मारकर अंततः इसे समाप्त कर देता है। जैसे ही हर कोई घबरा जाता है, हेनरी अपनी आंखें बंद कर लेता है और सजा स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि वह इसका हकदार है। जल्द ही महल ढह जाता है, लेकिन एलोडी अपना सिर ऊंचा करके चली जाती है। कुछ दिनों बाद एलोडी, फ्लोरिया और स्वस्थ हो चुकी लेडी बेफोर्ड अपने लोगों के लिए सोने और आपूर्ति से भरे जहाज में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपनी जमीन को एक साथ चलाने के लिए सहमत हैं और एलोडी ने बेफोर्ड को सौतेली माँ के बजाय माँ भी कहना शुरू कर दिया। घर की यात्रा के दौरान ड्रैगन पास में उड़ता है और एलोडी के साथ आपसी सम्मान का संकेत देता है।